हेलो गाइस, मैथमेटिक्स फ्री चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 7.3 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है cos 2x। हमें ऐसा फॉर्मूला खोजना है जिसके अंदर साइन स्क्वायर x हो। तो हमें एक फॉर्मूला होता है सिंस cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x से हमें 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू इसे इधर ट्रांसफर करेंगे और इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर x, इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर x आ गया इक्वल्स टू इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस के cos 2x। हमारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2। हम x के प्लेस पर हमें 2x प्लस 5 को पुट करना है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 माइनस के cos 2। x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 अपॉन 2। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 माइनस के cos 2 2 4x और प्लस के 2 5 10 अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू आ गई 1 माइनस के cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 10 अपॉन 2। तो हमें जैसे हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आया ये। तो हमें इसके प्लेस पर ये पुट करना है 1 माइनस के cos 4x प्लस 10 अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस के cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। 1 अपॉन 2 का करना है पहले, सबसे पहले हमें 1 अपॉन 2 का करना है, फिर इसका करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 dx और माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 dx और माइनस के 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। माइनस के 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज dx 1 अपॉन 2 1 dx और माइनस के 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx। 1 अपॉन 2 1 का होता है x और इंटीग्रेशन x माइनस के 1 अपॉन 2 cos x का होता है sin x, लेकिन इसमें एंगल 4x प्लस 10 है तो इसका होगा माइनस के 1 अपॉन 2 sin 4x प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x की मल्टीप्लाई में 4 है। तो इंटीग्रेशन में जब x की मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होता है वो नीचे आ जाता है अपॉन 1 अपॉन 4 प्लस c 1 अपॉन 2 x माइनस के 2 4 सा कितने होते हैं 8 माइनस के 1 अपॉन 8 sin 4x प्लस 10 प्लस c। आखिर में आप लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। यही क्वेश्चन देखते sin 3x इंटू cos 4x। साइन और cos के टर्म में जो फॉर्मूला होता है सिंस sin a इंटू cos b इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इसके अंदर हमें एक फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। तो 1 अपॉन 2 sin a के प्लेस पर आपको a और b का मतलब ये होता है कि sin और cos के जो एंगल होंगे अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। तो a के प्लेस पर 3x पुट करना है और b के प्लेस पर 4x पुट करना है। तो 1 अपॉन 2 sin a के प्लेस पर 3x और b के प्लेस पर 4x और प्लस के sin 3x माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज dx 1 अपॉन 2 sin 4 और 3 कितने होते हैं 7 sin 7x और प्लस के sin और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के x ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन 2 sin 7x। और मैंने आपसे कहा कि साइन जो हो माइनस को उगल देता है तो माइनस के sin x और इंटीग्रेशन तो इसे जैसे sin 3x इंटू cos 4x को मैंने जब सिंप्लीफाई करा तो इसका आंसर आया 1 अपॉन 2 ब्रैकेट sin 7x और माइनस के sin x ब्रैकेट इंटीग्रेशन sin 3x इंटू cos 4x इंटू dx 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sin 7x और माइनस के sin x ब्रैकेट क्लोज dx 1 अपॉन 2। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 अपॉन 2 इसकी मल्टीप्लिकेशन में भी है और इसकी मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sin 7x dx माइनस के 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sin x dx 1 अपॉन 2 इसका sin x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x होता है, लेकिन एंगल 7x है और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7 और x की मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होता है वो अपॉन में आ जाता है। तो 1 अपॉन 2 माइनस के cos 7x मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7 माइनस के 1 अपॉन 2 और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x होता है और प्लस के c और 7 2 से कितने होते हैं 40 तो प्लस माइनस 1 अपॉन 14 cos 7x और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस c। आखिर में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है, यही अभी सॉल्यूशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x।
तो इसमें और इसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक फॉर्मूला होता है सिंस cos a इंटू कॉस बी इक्वल्स टू 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx और इंटीग्रेशन cos 2x को तो ऐसे ही छोड़ देंगे और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos और cos ये भी cos है ये भी cos है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 cos a के प्लेस पर आपको 4x पुट करना है और b के प्लेस पर आपको 6x पुट करना है। तो cos 2x 1/2 cos a प्लस b, तो a ये है और b ये है, तो इनको जोड़ दिया और प्लस के cos a माइनस b, इन दोनों को फिर घटा दिया cos a माइनस b, तो cos 4x और माइनस के 6x ब्रैकेट क्लोज dx। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इंटीग्रेशन cos 2x ब्रैकेट 1/2 cos और 4x और 10x 6x कितने होते हैं, 10x होते हैं और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस के 2x आ गया। तो इंटीग्रेशन cos 2x 1/2 cos 10x और प्लस के cos माइनस के 2x ब्रैकेट क्लोज dx। इंटीग्रेशन cos 2x 1/2 cos 10x और प्लस और cos जो है माइनस को खा जाता है तो माइनस खत्म हो जाएगा cos में, तो प्लस के cos 2x ब्रैकेट क्लोज dx 1/2 को बाहर निकाल देंगे। तो cos 2x की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, cos 2x की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। तो cos 2x इंटू cos 10x और cos cos 2x ये है, cos 2x ये है, तो cos स्क्वायर 2x आ गया। एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 प्लस के cos 4x/2। तो इसके प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 1 प्लस के cos 4x/2 2 पुट करना है। तो 1/2 को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 10x और प्लस के और इसके प्लेस पर आपने क्या पुट करा, 1 प्लस के cos 4x/2 ब्रैकेट क्लोज dx 1/2 एक फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b 1/2 cos a प्लस b। तो a के प्लेस पर 2x पुट करना है और b के प्लेस पर ये पुट करना है। तो 1/2 cos a प्लस b 2x प्लस 10x और प्लस के cos 2x माइनस के x ब्रैकेट क्लोज dx और प्लस के 1/2 इसके भी इसकी मल्टीप्लिकेशन में 1/2 इसकी मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दी पूरे की हमने, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी 1 प्लस के cos 4x/2 से 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस के cos 4x/2 dx 1/2 cos 10 और 2 कितने होते हैं, 10 और 2 कितने होते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 cos 12x और प्लस के 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट माइनस के 8x और dx प्लस के 1/2 1 प्लस के cos 4x/2 dx 2 से कितने होते हैं 4 1/4 हो गया cos 12x और प्लस और माइनस cos माइनस को खा जाता है cos 8x dx और प्लस के 2 से 4 1/4 1 प्लस के cos 4x dx 1/4 और इसका इंटीग्रेशन होता है cos x का sin x, लेकिन इसका एंगल 12x है तो इसका एंगल होगा sin 12x और मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x की मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होता है अपॉन में आ जाता है। sin 12x और मल्टीप्लाई 1/12 है, मल्टीप्लाई में 1/12 नीचे आ जाएगा प्लस के sin 8x और यहाँ पर 8 है तो ये भी नीचे आ जाएगा 1/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस के 1/4 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो x होगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे sin 4x मल्टीप्लाई 1/4 प्लस c और 1/4 यहाँ भी है तो इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे तो 1/4 हो गया और sin 12x/12 और प्लस के sin 8x/8 और प्लस के x प्लस sin 4x/4 प्लस c आखिर में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड। आगे देखते हैं फॉर क्वेश्चन sin क्यूब 2x प्लस 1, इसे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू sin 2x प्लस 1। अब sin क्यूब 2x प्लस 1 को आपने sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू sin 2x प्लस 1 लिख दिया क्योंकि 2 पावर ये है 1 पावर ये है तो क्यूब हो जाएगा sin क्यूब 2x प्लस 1। आपका एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस के cos स्क्वायर x। तो आपको sin स्क्वायर 2x प्लस 1 की वैल्यू को फाइंड करना है तो x के प्लेस पर आपने 2x प्लस 1 को पुट करना है तो ब्रैकेट 1 माइनस के और इसके प्लेस पर 2x प्लस 1 पुट करना है ब्रैकेट क्लोज इनटू sin 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस के इंटीग्रेशन करेंगे। इसे और आगे वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते तो इंटीग्रेशन लगा देंगे 1 माइनस के cos स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू sin 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx लेट करेंगे t इक्वल्स टू
cos 2x प्लस 1। आपको इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है dt ओवर dx। इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, और dt की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो माइनस के इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 2 को इधर आगे ले आएंगे तो माइनस के 2 साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। आपको dx की वैल्यू को फाइंड करना है तो माइनस के dt ऊपर लिख देंगे और माइनस को भी इधर लिख देंगे और अपॉन 2 साइन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू dx इंटीग्रेशन करेंगे। और आपने क्या लेट किया है t इक्वल्स टू कॉस 2x प्लस 1 और इसके प्लेस पर t पुट करना है तो इंटीग्रेशन 1 माइनस का आपका क्या था 1 माइनस टू कॉस 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 था। तो आपको cos 2x प्लस 1 के प्लेस पर 1 t पुट करना है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 1 को सेम टू सेम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और dx के प्लेस पर माइनस के dt ओवर 2 साइन 2x प्लस 1 पुट करना है और माइनस को इधर ट्रांसफर करना है माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। सबसे पहले हमारे जो फंक्शन था x में था अब t में हो गया तो हमें t के सापेक्ष इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो माइनस के 1/2 इसकी मल्टीप्लिकेशन में भी है, माइनस के 1/2 टी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में भी है तो माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1 dt माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt माइनस के 1/2 इसका इंटीग्रेशन होता है t और प्लस के 1/2 इसका इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/3 प्लस c माइनस 1/2 और t के प्लेस पर cos 2x प्लस 1 पुट करना है और प्लस के 1/6 और cos 2x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस c माइनस के 1/2 cos 2x प्लस 1 और प्लस के 1/6 और क्यूब है तो cos क्यूब आ जाएगा और 2x प्लस 1 और प्लस c आखिर में लिख देंगे आप दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। यही अभी समाकलन है। आगे देखते हैं 5 क्वेश्चन। साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इंटीग्रेशन साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इंटू dx इंटीग्रेशन। अब साइन क्यूब x को आपने साइन स्क्वायर x इंटू साइन x लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। 2 पावर ये है 1 पावर ये है क्यूब आ जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू कॉस क्यूब x इंटू dx। तो साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू, इसे इधर ट्रांसफर करेंगे कॉस स्क्वायर को तो 1 माइनस से कॉस स्क्वायर x। आपका साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला आ गया तो आपको साइन स्क्वायर x के प्लेस पर क्या पुट करना है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर पुट करना है तो इंटीग्रेशन 1 साइन स्क्वायर के प्लेस पर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू कॉस क्यूब x ब्रैकेट क्लोज dx लेट करेंगे लेट इक्वल्स टू कॉस x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे dt इक्वल्स टू माइनस के साइन x इंटू dx। कॉस x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है तो dt इक्वल्स टू माइनस के साइन x इंटू dx। आपको dx की वैल्यू को फाइंड करना है तो dx इक्वल्स टू माइनस के dt ओवर साइन x। अब इंटीग्रेशन आपका जो वो था 1 माइनस के कॉस स्क्वायर x था तो आपने क्या लेट किया था t इक्वल्स टू कॉस x तो आपने कॉस x के प्लेस पर t पुट करना है। आगे चलते हैं तो इंटीग्रेशन 1 माइनस के टी स्क्वायर स्क्वायर है कॉस स्क्वायर x है तो कॉस के प्लेस पर आपको t पुट करना है तो स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन x इंटू कॉस क्यूब था t क्यूब हो जाएगा इंटू और dx था तो माइनस के dt ओवर साइन x हो जाएगा, साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 माइनस के टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब इंटू माइनस के dt माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन टी क्यूब माइनस के टी की पावर 5 ब्रैकेट क्लोज इंटू dt माइनस की एंट्री अंदर करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन टी क्यूब। इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन टी क्यूब इंटू dt प्लस के माइनस माइनस प्लस टी की पावर 5 dt और माइनस के इसका इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 4/4 और प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी माइनस और टी के प्लेस पर cos x पुट करना है तो माइनस के cos x की पावर 4/4 प्लस cos x की पावर 6/6 प्लस सी माइनस के cos की पावर 4 है तो यहाँ पर cos की पावर 4x/4 प्लस के cos की पावर 6/6 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। यही अभी समाकलन है। थैंक यू सो मच।